piece, fourth stanza of the poem, page number 47, like this. One wrinkle up that time. एक और रिंकल आ गई मेरे माँ के फेस पे, हर माँ के फेस पे. When I nourished myself on your blood and grew in your womb. अब यहाँ पे आ जाइए. कंसीव करने के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद, जब भी एक मनुष्य का एक पॉइंट ऑफ ऑरिजिन आ जाता है, तो उसके बाद उसकी इम्प्लांटेशन उसकी मॉम के वॉम में होती है. तो वंस बायोलॉजिकल स्टेप सेकंड में क्या होता है कि वंस गेमेट्स गेट फ्यूज्ड, आपकी ओरिजिनेशन स्टार्ट होती है. तो अरविंद कहते हैं कि एक और रिंकल आ गई मेरे माँ के फेस पे, हर माँ के फेस पे, जब उन्होंने स्टार्ट किया आपको नरिश करना इन योर वॉर्म. हाउ शी नरिशेस, दिस इज द पॉइंट एंड दिस इज द क्वेश्चन. लाइक दिस, जैसे आपने विटनेस किया है कि कोई भी चीज़ हो, आप एनिमल्स को लीजिए, प्लांट्स को लीजिए, जो सा भी कोई चीज़ हो, एक सोर्स रहता है, एक रिसोर्स रहता है, एक सप्लाई रहती है जिससे उनका ग्रोथ हो जाता है. सेम अब आपने डिफाइनड फॉर्म में आना है. तो जैसे आप मुर्गी के अंडे को देखते हैं, तो आप देख लीजिए वो भी एक जाइगोट है, फर्टिलाइजर जाइगोट होता है. तो इसी तरीके से आपका ओरिजिन हो गया. अब एक सप्लाई रहती है जो वोम में नरिश करती है आपको, उसको बोलते हैं प्लेसेंटा. थ्रू दिस प्लेसेंटा आपकी माँ आपको अपने ब्लड से नरिश करती है, वो भी जो कुछ भी खाती है. और एक और बात मैं बता दूं आपको, इस स्टेज में आप क्या देखते हैं, जे फोर्थ स्टेज रहता है, थर्ड मंथ 3 वीक्स या 4 वीक्स के बाद का स्टेज है. तो उसके बाद आप देख लीजिए कि ये मदर्स, प्रेग्नेंट लेडीज़ यूजुअली वोमिटिंग स्टार्ट करते हैं. तो एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहूँगा इस उपलब्ध समय से, कि उनकी जो उल्टी करने के रीज़न होते हैं वो होती है आपकी, मैं एक रीज़न है कि एक्सक्रीशन. जैसे आप आजकल एक्सक्रीट करते हैं, आपका फीकल मटीरियल है, यूरिन है, तो आप देख लीजिए कितना गंदा लगता है आपको. आपकी मॉम, जिसको आप इस आज उस परिस्थिति में, उस प्यार, उस लम्हे, उस एम्पैथी से नहीं देखते जिससे उन्होंने आपको नरिश किया है, आपकी यूरिन की वजह से, आपकी फ्यूटस दिस फीकल मटेरियल की वजह से उनको उल्टियाँ होती है, उनका उठना बैठना एकदम से डिस्टर्ब होता है. वो है रीज़न, और ये है स्टेंस.